Assalamu alaikum students, it's my lecture number 14 for class 2 subject computer chapter number 1 a smart machine. Students, in this lecture we are going to learn about short question and answers and long question and answers of this chapter. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर से. क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर. कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर की कितनी टाइप्स होती हैं. आंसर 3 टाइप्स. कि कंप्यूटर की 3 टाइप्स होती हैं, लैपटॉप, पाम टॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. कि कंप्यूटर क्या होता है. आंसर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कि जो कंप्यूटर है स्टूडेंट्स वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी से निकला है. मींस कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, जो कि बिजली पर चलती है. अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा. इन केस अगर आपके पास यूपीएस है तो यूपीएस पर कंप्यूटर फिर आपको ऑन करना होगा. अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी तो मींस अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकता. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कौन सी होती हैं, क्या होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. आंसर मशीन्स दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. वो मशीन स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं. मींस आपका कंप्यूटर, आपका एसी, आपका रेफ्रिजरेटर, आपकी एलईडी, ये वो थिंग्स हैं स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकती. ये वो मशीन्स हैं जिनको ऑन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. तो हम इन मशीन्स को इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर लैपटॉप्स. के लैपटॉप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. अब तो सभी जानते हैं कि लैपटॉप्स क्या होते हैं, बट आंसर है यहाँ पे स्मॉल कंप्यूटर्स दैट कैन बी केप्ट ऑन आवर लैप्स. कि स्मॉल कंप्यूटर स्टूडेंट जो हम हमारी गोद में रख कर यूज़ कर सकते हैं. लैप्स होता है गोद, मीन्स वो कंप्यूटर जिन्हें हम हमारी लैप्स में रख के यूज़ कर सकते हैं उन्हें लैपटॉप बोलते हैं. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लैपटॉप है, इस तरह का लैपटॉप होता है स्टूडेंट्स. आप इसको अपने लैब पर रख कर यूज़ करते हैं. आप इसको अपने साथ कैरी कर कर कहीं भी ले जा सकते हैं. ठीक है. लैपटॉप का ये बेनिफिट है कि आप उसको जहाँ चाहे अपने साथ कैरी कर कर ले जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं. आंसर कंप्यूटर्स दैट आर केप्ट ऑन अ डेस्क. कि डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं स्टूडेंट जिन्हें हम डेस्क पर रख कर यूज़ करते हैं. अब देखें लैपटॉप कंप्यूटर्स जिन्हें हम हमारी लैब में रख कर यूज़ करते हैं, हमारी लैब्स में रख कर हम उसे यूज़ करते हैं लैपटॉप को. और डेस्कटॉप कंप्यूटर जिन्हें हम डेस्क पर रख कर यूज़ करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स लैपटॉप मैंने आपको दिखा दिया और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा ना वो इस तरह का होगा जिसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस उसका सब सेपरेट होंगे. ठीक है. और हम उसको डेस्क पर रख कर यूज़ करेंगे, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा. जबकि जो हमारा लैपटॉप है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर सब कुछ ये एक ही जगह पे कलेक्ट हुआ हुआ है. ठीक है. ये सब कुछ इसी लैपटॉप में है. लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, इसके सभी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं. ठीक है. ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए. अब लॉन्ग क्वेश्चंस पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ डेस्कटॉप. कि स्टूडेंट्स डेस्कटॉप क्या होता है. आंसर द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. मींस स्टूडेंट जब हम हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं और कंप्यूटर को ऑन करते सार ही जो पहली स्क्रीन हमें हमारी मॉनिटर पर शो होती है ना वो डेस्कटॉप होती है. मींस देखें स्टूडेंट्स हमने हमारा कंप्यूटर ऑन कर लिया. जब कंप्यूटर ऑन हो गया तो हमें इस तरह से फर्स्ट स्क्रीन नज़र आएगी. तो ठीक है. जब कंप्यूटर ऑन होने पर हमें जो फर्स्ट स्क्रीन नज़र आती है ना वो फर्स्ट स्क्रीन हमारा डेस्कटॉप होती है. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर आइकन्स. के आइकन्स क्या होते हैं. आंसर स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. कि जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं हमें डेस्कटॉप पर अपीयर्स होती हैं उन्हें आइकन्स बोलते हैं. अब देखें स्टूडेंट जब हमने कंप्यूटर ऑन किया तो हमारे पास जो फर्स्ट स्क्रीन आई, जो फर्स्ट स्क्रीन हमें शो हुई उसे हमने डेस्कटॉप बोल दिया. अब देखें स्टूडेंट्स इस डेस्कटॉप पर
हमें यहाँ पर ये जो स्मॉल पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ना, ये जो स्मॉल पिक्चर्स बनी हुई हैं एक साइड पर यहाँ पर, इन स्मॉल पिक्चर्स को हम आइकन्स बोलते हैं। ये स्मॉल पिक्चर्स हमारे आइकन्स होते हैं जो कि हमें डेस्कटॉप की स्क्रीन पर अपीयर होते हैं, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शो होते हैं। ये आपको और कहीं शो नहीं होंगे, जस्ट आपको डेस्कटॉप पर शो होंगे। तो ठीक है, स्मॉल पिक्चर्स जो हमें शो हुए हैं, हम अपीयर्स हुए हैं डेस्कटॉप पर, उन्हें हम आइकन्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्टेप्स टू स्टार्टिंग आवर कंप्यूटर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के स्टेप्स राइट डाउन करने हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑन करते हैं, उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है स्विच ऑन द पावर सप्लाई, कि जब हमने स्टूडेंट्स कंप्यूटर को ऑन करना है तो हमें उसका जो पावर सप्लाई है उसको स्विच ऑन करना है। मींस देखें, आप सपोज़ कर लें कि ये कंप्यूटर सिस्टम पर आप खुद बैठे हुए हैं और जब आपने कंप्यूटर को ऑन करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच ऑन द पावर सप्लाई। जो इस कंप्यूटर का मेन स्विच होगा ना, जो उसकी मेन पावर सप्लाई होगी, आप उसको ऑन करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, स्विच ऑन द यूपीएस। स्विच ऑन द यूपीएस के जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गोज़ ऑफ, कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होती, तो आप यूपीएस पर भी कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं। तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, स्विच ऑन द यूपीएस, कि आप यूपीएस को ऑन करेंगे। ठीक है, स्टेप 3, स्विच ऑन द पावर बटन ऑन सीपीयू। जब आपने स्टूडेंट पावर सप्लाई, उसका मेन स्विच भी ऑन कर दिया, आपने यूपीएस भी ऑन कर दिया, तो आपका थर्ड स्टेप होगा स्विच ऑन द पावर बटन ऑन सीपीयू। के ये जो देखें सीपीयू पर ये जो बटन होता है ना स्टूडेंट, हमारा स्टेप 3 होता है कि हमने इस बटन को प्रेस करना होता है। ठीक है, इस बटन को ऑन करना होता है ताकि हमारा सीपीयू ऑन हो जाए। ठीक है, सीपीयू ऑन कर लिया। उसके बाद हमारा स्टेप 4 होगा स्विच ऑन द मॉनिटर, कि हमें हमारे मॉनिटर को स्विच ऑन करना है। पहला स्टेप पावर सप्लाई ऑन कर लिया, सेकंड स्टेप हमने यूपीएस ऑन कर लिया, थर्ड स्टेप हमने सीपीयू का पावर बटन से सीपीयू को ऑन कर लिया, और हमारा फोर्थ स्टेप होगा स्टूडेंट्स कि हमने इस मॉनिटर को ऑन करना है। मॉनिटर पर भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कर ना उसका मेन बटन बना होता है, उसका पावर बटन बना होता है, हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारा मॉनिटर ऑन हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स कंप्यूटर को स्टार्ट करने के ये 4 स्टेप्स हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करना है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्टेप्स टू शटिंग डाउन द कंप्यूटर। अब हमने स्टूडेंट्स कंप्यूटर को शट डाउन करने के स्टेप्स पढ़ने हैं, कंप्यूटर को बंद करने के स्टेप पढ़ने हैं। नंबर 1 है क्लिक द स्टार्ट बटन, कि जब हमने कंप्यूटर को ऑफ़ करना है, उसको शट डाउन करना है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब देखें स्टूडेंट, आपका जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जो आपका डेस्कटॉप होता है, उसके बॉटम पर सबसे नीचे वाली जो एक रिबन होता है ना, उसकी सबसे नीचे वाली जो एक पट्टी होती है, वहाँ पे लास्ट पे करके ये वाला एक बटन होता है, ये होता है स्टार्ट बटन। जब आपने सोचा कि आपको कंप्यूटर ऑफ़ करना है, कंप्यूटर शट डाउन करना है, जब आपने अपना वर्क कंप्यूटर पर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बटन को क्लिक कर देंगे। इस बटन को, स्टार्ट बटन को आप क्लिक कर देंगे। स्टार्ट बटन के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक द शट डाउन बटन। जब आपने स्टार्ट बटन को क्लिक कर लिया तो आपके डेस्कटॉप पर आपको इस तरह से कुछ ऑप्शंस शो होंगी। ठीक है, और आपने क्या करना है, लास्ट पर जाकर इस शट डाउन के बटन पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट स्टेप क्लिक द स्टार्ट बटन, कि स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देन क्लिक द शट डाउन बटन, फिर आपने शट डाउन बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर स्टेप 3 लॉगिंग ऑफ, देन शटिंग डाउन। तो आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट शट डाउन बटन पे क्लिक करने के बाद ना आपकी स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शंस शो होंगी, एक होगी लॉगिंग ऑफ की ऑप्शन और एक होगी शटिंग डाउन की ऑप्शन। लॉगिंग ऑफ मींस अगर आप लॉगिंग ऑफ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफ होकर ऑन हो जाएगा। ठीक है, बट हमने यहाँ पर शटिंग डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास लॉगिंग ऑफ की शटिंग डाउन की ऑप्शन आएगी तो हम शटिंग डाउन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जब हम शटिंग डाउन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी स्क्रीन होगी वो इस तरह से शटिंग डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि हमारा जो मॉनिटर है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हमने हमारा मॉनिटर बंद कर लिया, ठीक है, मॉनिटर बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ द यूपीएस, कि हमने जो यूपीएस ऑन किया था हम उस यूपीएस को ऑफ़ कर देंगे। ठीक हो गया।
देन स्टेप 5, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। जब हमने ये सारा प्रोसीजर कर लिया, शटिंग डाउन कर लिया, हमारा मॉनिटर ऑफ हो गया, हमारा यूपीएस ऑफ हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम उस कंप्यूटर का मेन स्विच उतार देंगे, उसको स्विच ऑफ कर देंगे, जो उसकी मेन पावर सप्लाई होगी। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर में देख लें, हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बारे में भी पढ़ा, कंप्यूटर को शट डाउन करने के बारे में भी पढ़ा, डेस्कटॉप और आइकन्स को भी हमने रीड आउट किया। इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, आपने इसको गो थ्रू करना है और इन शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपने लर्न करना है।